हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमन यादव ब्लॉग पर। और आप देख ही सकते हैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पेड़े। और मैंने पहले खोया डाल दिया है। खोए को पहले मैं मैश करूँगी। इसके बाद मैं इसको थोड़ा ढीला हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर से मैं चीनी डालूँगी। जितना खोया था उतनी मैंने चीनी ली है। इतने बाउल में मैंने खोया रखा था तो इतने बाउल में मैंने भर के चीनी डाल दिया है। ये हम दोनों को मिक्स करेंगे अच्छे से, जब तक ये मतलब अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं नीचे लग जाएगा तो जले जले महक आएगी। इस वजह से इसको ऐसे ही हम चलाएंगे जब तक हमारा पेड़े बनने लायक नहीं हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी। मेरा हाथ भी बहुत दर्द होने लगा था इसको चलाने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोक के चला रही थी। कभी इस वाले हाथ से कभी उस वाले हाथ से। और जो सब लोग बनाते हैं वो सब लोग जानते ही होंगे कि हाथ कितना दर्द होता है जब हम ऐसे कुछ काम करते हैं जो हम रोक नहीं सकते अपना हाथ, उसको बार बार हिलाना पड़ता है कोई मतलब खाना ना बनाने के लिए। तो यहाँ मेरा काफ़ी मतलब पेड़े बनने लायक हो गया था खोया। तो फिर मैंने इसको स्लो भी कर ली थी गैस को। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरी थोड़ी गैस भी स्लो है। और पहले तो मैंने थोड़ा हाई फ्लेम में रखा था, फिर मैंने थोड़ा ऐसे ही मीडियम में कर लिया था। तो ये देखिए हमारा काफ़ी गोल्डन कलर का हो गया है खोया। लेकिन ये और ज़्यादा ही हो जाएगा गोल्डन से ये ब्राउन हो जाएगा। और ये मेरे थोड़े ब्राउन आज इस बार बन गए थे पेड़े। तो लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये वाइट वाले देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। लेकिन ये जो ब्राउन वाले होते हैं इनको ज़्यादा लाल लाल हो जाते हैं तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पता है ये खोया मेरा कहाँ से आया था? ये मेरा होली के बाद से मेरे मायके से आया था और मेरी मम्मी ने वहाँ से भेजा था। और जो होली के टाइम पे गुजिया मैंने बनाई थी तो वो मेरी सासू मम्मी ने भेजी थी। पापा लेके आए थे तो उसकी मैंने गुजिया गुलाब जामुन बनाए थे। फिर इसके बाद भैया मेरे यहाँ आ रहे थे तो मम्मी ने गांव से भिजवाया था काफ़ी सामान। तो फिर मैं खोया रखा था तो मैंने सोचा बाद में पेड़े बना लूँगी। तो ये पेड़े काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मेरा कितना ब्राउन हो गया है और ये बनने के लायक अब आ गए हैं। तो इनको हम अब थोड़ी देर में बंद कर देंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लाल हो जाएगा। इसको फिर घोटने में ना फिर थोड़ा इतना ज़्यादा लाल नहीं रहता है, फिर ये कम मतलब लाल लाल हो जाता है, लेकिन टेस्टी बहुत अच्छे बने हैं। फिर हम एक बाउल में पानी लेते हैं तो उसमें डाल के देखते हैं कि अब हमारे पेड़े बनने लायक है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे डाला है पानी पे तो ये हमारे पेड़े बिल्कुल बनने लायक हो गए हैं। तो हम इसको अब रख लेंगे ठंडा करने के लिए। तो मैंने फैन के पास रख लिया था, फिर इसको घोटा था, घोट के फिर बनाए थे। तो ये देखिए मेरे पेड़े कितने अच्छे बने हैं और देखने में मतलब तो थोड़ा वो लग रहे हैं लाल लाल से, लेकिन टेस्टी बहुत अच्छे सौंदे सौंदे से लग रहे थे। और फिर मैंने शाम को यहाँ पे दलिया बनाया है। मैंने शाम से ही ब्लॉग अपना स्टार्ट किया था। तो अब ये कह रहे थे मुझे दलिया थोड़ा खाना, हल्का खाना ही खाना है। तो मैंने इनके लिए दलिया फ्राई करके बना रही हूँ। थोड़ा सा घी डाल के इसको भून लूँगी। भूनने के बाद फिर पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। तो ये हमारा दलिया बन जाएगा। क्योंकि दलिया रात को खाए तो अच्छा भी लगता है, हल्का खाना खाने से थोड़ा पेट में भी राहत मिलती है और ज़्यादा गरिष्ठ नहीं होता है। हल्का ही खाना खाना भी चाहिए रात को। तो इनका मन था कि मुझे दलिया ही खाना, तो मैंने इनके लिए दलिया ही बना दिया है। रात को हम सब लोगों ने भी दलिया खा लिया था और सुबह की सब्ज़ी भी रखी हुई थी। तो फिर मैंने दलिया ही बनाया था, बस थोड़ा सा रोटी बनाई थी। बच्चे कह रहे थे हमको खाना है मम्मा रोटी, तो 2 ही रोटी बनाई थी। और ये मैंने डाल दिया इसमें नमक। अब इसको हम जब तक हिलाएंगे जब तक ये पकने ना लगे। तो ये हमारा देखिए पकने लगा। अब इसको हम ढक देंगे और स्लो आंच कर देंगे तो धीरे धीरे ये पकता रहेगा। ये हमारा
पक के रेडी हो गया है हमारा दलिया। और दूध वाला भी अच्छा लगता है, फ्राई करके दूध डाल के सुबह के नाश्ते में बनाओ तो अच्छा लगता है। आइए नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो आज मैं अपनी किचन क्लीनिंग करूँगी। आप देख ही सकते हैं मेरा किचन कैसे फैला हुआ पड़ा है। तो आज मैं किचन अपनी पूरी क्लीन करूँगी। और ये किचन मेरी वो वाली नहीं है जिसमें मैं खाना बनाती हूँ, ये मेरी दूसरी किचन है। ये मम्मी ने मेरी 2 किचन बनवाई हुई है, सासू मम्मी ने। तो एक में मैं खाना बनाती हूँ, एक में ऐसे सामान रखा रहता है। तो जिसमें खाना बनाती हूँ तो उसमें कम सामान थोड़ा रहता है, थोड़ा थोड़ा ही सामान रहता है। और इसमें ज़्यादा सामान रहता है, जैसे दाल वगैरह ये सब जो हमारी घर की चीज़ें होती हैं स्टोर रखने वाली, तो हम लोग इधर रख देते हैं। जो थोड़ा बहुत सामान वैसा यूज करते हैं खाना बनाने में, तो हम उस वाली किचन में रखते हैं। तो यहाँ पे मेरी किचन क्लीन हो रही है, यहाँ पे मैं अपनी किचन को क्लीन कर रही हूँ। और क्योंकि ये समर में आने से पहले ये क्लीनिंग कर दो तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो फिर बाद में बहुत गर्मी लगती है। तो अब नवरात्रि भी आ रही है, तो मैंने सोचा कि अब क्लीनिंग ज़रूरी है करना, और हमारी घर की सफाई भी हो जाएगी। और माता रानी का दिन भी आने वाला है, तो सब काम ये हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे पूरे घर की क्लीनिंग कर दूँगी। और फिर बाद में गर्मी हो जाती है ज़्यादा, तो फिर मन नहीं होता सफाई करने का। इस टाइम पे कर दो सफाई हर जगह, रूम में, किचन में, पूरे। वैसे तो हमारी डेली होती रहती है, लेकिन सब चीज़ें हटा हटा के कर दो तो थोड़ा सही रहता है और इतनी गंदगी नहीं लगती है, और डस्ट वगैरह तो आती ही रहती है। और हम इस वाले किचन में खाना नहीं बनाते, तो हमारे ज़्यादा उस तरह के डिब्बे नहीं हुए थे, कुछ कुछ हो गए थे, तो मैंने उनको हटा के सामान निकाल के मैंने धुल दिए थे। और जिनमें डस्ट लगे हुए हैं तो मैंने उनको एक कपड़े लेके साफ कर दिया है। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं कपड़े लेके इधर साफ़ कर रही हूँ अपने डिब्बों को। कुछ मेरे बाहर रखे हैं, कुछ मेरे अंदर रखे हैं। तो अब मेरे ये डिब्बे वगैरह सब क्लीन हो गए हैं, तो मैंने अंदर सेट कर दिया किचन में। अब फिर मैं सामान सेट होने के बाद फिर मैं अपनी करने लगी यहाँ बाहर की क्लीनिंग। तो फिर इसके बाद मैं अपना ये झाड़ू तो मेरा लग ही गया है, अब मैं पोछा ही लगाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे बहुत टाइम भी हो रहा है। और मेरा खाना ना बनाने के बाद फिर मैंने इधर किचन की क्लीनिंग शुरू की थी। तो अब मेरा टाइम हो गया है 12 के आसपास का। तो साफ़ सफाई करने में टाइम भी बहुत लग जाता है, क्योंकि हर चीज़ हमको एक एक करके साफ़ करना पड़ता है, देखना भी पड़ता है किचन में कौन सी चीज़ ख़राब तो नहीं है। तो इसको धूप में रख दो, तो कुछ कुछ मेरी चीज़ें जैसे ख़राब तो नहीं हुई थी, लेकिन लग रहा था धूप में डाल दूँ, तो मैंने उनको उठा के अपना धूप में डाल दिया था। जैसे मेरे चने थोड़ा वैसे हो रहे थे, काले चने, तो मैंने ऊपर छत में डाला था। तो वो थोड़ा मेरे लग रहे थे कि कहीं इसमें कीड़े वगैरह ना लग जाए, और इस टाइम पे धूप भी निकल रही है, तो डाल दो, थोड़ा सही रहता है ये सब। और मैं आ गई हूँ किचन में पोछा लगाने के लिए। तो मैंने पोछा तो पहले एक बार लगा ही दिया था, फिर इसके बाद दोबारा भी मैंने नीचे फिर लगा दिया, सामान उठाने रखने में फिर से वैसा हो गया था, तो दोबारा लगा दिया है। अब फिर मेरे यहाँ से भी पूरी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो फिर इसके बाद मैंने कपड़े भी भिगो दिए हैं, तो इसके बाद मैं अपने कपड़े भी साफ़ करूँगी, क्योंकि साथ में सब धीरे धीरे काम होता जाएगा तो सही रहता है, ज़्यादा फिर रहता नहीं, क्योंकि डेली हमें क्लीनिंग करनी है अभी। और थोड़ा थोड़ा ही करूँगी, एकदम के इसे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बच्चे भी है, घर के काम भी है, खाना पीना वगैरह, तो एक तो हो ही नहीं पाता है, और हमें सब कुछ देखना पड़ता है। और हमारे पास ये तो नहीं है कि हमको बस साफ़ सफाई करनी है और कुछ तो करना नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही डेली सफाई करेंगे। तो आज तो मेरी किचन हो गई है क्लीन, आप सब देख ही सकते हैं, ये मेरी किचन हो गई रेडी। और इसमें आप देख ही रहे होंगे कि इसमें चूल्हा वगैरह कुछ नहीं है, तो हम इधर खाना भी नहीं बनाते, इधर से सब सामान रखते हैं स्टोर वाला। अब मैं आ गई यहाँ पे अपने कपड़े क्लीन करने।
घर की साफ़ सफाई और काम करते करते हम लोगों को काफ़ी टाइम ही हो जाता है। तो आज मेरा बहुत ही टाइम हो गया था। ये मेरा 1:30 के आसपास टाइम हो गया था इस टाइम पे जब मैं कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने खाना पीना सुबह बनाया, फिर बच्चों को भी खिलाया और इनको भी खाना दिया, फिर इनको भी पैक किया खाना वगैरह। फिर इसके बाद मैं लग गई अपने काम पे, और काम पे लगने के बाद बच्चे भी बीच बीच में परेशान करने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम पे तो छुट्टियां ही चल रही हैं, तो घर पे ही बच्चे खेलते हैं, टीवी देखते हैं। हाउस वाइफ के लिए तो बहुत सारे जिम्मेदारियां होती हैं, तो इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम सब कुछ निभाते हैं, अपने घर का काम भी देखते हैं और बच्चों को भी संभालते हैं, और जो घर के काम काज बाहर के भी थोड़ा बहुत जो सब कुछ करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये हम सब लोगों की कहानी है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मशीन में क्यों नहीं कपड़े डाले हैं। तो मैंने मशीन में नहीं डाले थे, पहले ही मैंने सर्फ में भिगो के रख दिए थे, और ये सब तो थोड़ा बहुत कपड़े थे, इस वजह से नहीं मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, क्योंकि ज़्यादा कपड़े होते नहीं इस टाइम पे भारी भारी, और इस टाइम पे तो अब समर ही लग गई है, तो अब समर वाले कपड़े ही निकाल लिए। विंटर में तो हम लोगों को भारी भारी कपड़े पहनने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, उठाने में भी दिक्कत होती है। लेकिन कुछ वैसे होते हैं जो बच्चों वाले हल्के फुल्के, तो वो तो धुल लेते हैं, लेकिन जो भारी होते हैं उनको दिक्कत होती है संभालने में, मतलब हाथ भी दर्द होने लगते हैं, और इतने अच्छे तरीके से नहीं हम वो कर पाते हैं, तो हम मशीन में डाल देते हैं। लेकिन गर्मियों के मैं हाथ से ही ज़्यादा अच्छे समझती हूँ साफ़ करने के लिए, मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही हाथ से। और जो इस टाइम पे तो मेरे ज़्यादा उस वाले कपड़े नहीं हैं, बेडशीट वगैरह, और इनके भी कपड़े नहीं हैं, तो हम मेरे बच्चों के कपड़े ही थे, तो मैंने सोचा कि मैं हाथ से ही साफ़ कर लूँगी, तो मैंने हाथ से ही अपने साफ़ कर लिए कपड़े। ये सीज़न बदल रहा है तो गला भी बहुत ख़राब हो रहा है और दिक्कत भी हो रही है। सुबह सुबह तो दिक्कत होती है, हल्की हल्की ठंडक से होती है, लेकिन तब भी फैन चलाना पड़ता है हम लोगों को, नहीं रात को मच्छर भी लगते हैं और गर्मी भी लगती है, और फैन चला के फिर पतला वाला कंबल भी ओढ़ना पड़ता है। लेकिन ये सीज़न की वजह से तो थोड़ा गले में दिक्कत हो ही जाती है, तो मेरा गला भी इस टाइम पे बहुत ख़राब है, बहुत नहीं हल्का फुल्का ख़राब है, और बीच बीच में खांसी सी आ जाती है, तो मुझे अपना वीडियो एडिट करने में थोड़ा बीच में रोकना पड़ता है, और मुझे आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है थोड़ा, बीच बीच में आवाज़ मेरी वैसी आने लगती है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े साफ़ हो गए हैं, अब मैं यहाँ अपना आंगन की सफाई कर दूँगी, और सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नहा लिया मैंने। तो अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप सब लोग। मैं नहाने के बाद अपनी बोरोलिन क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि फिर ये रूखा रूखा सा लगता है, तो हाथ में और मैं फेस में लगा लेती हूँ, क्योंकि ये रूखा रूखापन सा चला जाता है। बोरोलिन अच्छी भी क्रीम होती है, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और मैंने बहुत लेट भी नहाया था, मुझे 2:30 बज गया था सब काम करते निपटाते हुए। तो अब यहीं से मैं अपने वीडियो के एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो जाता है। राधे राधे।